जय हिंद दोस्तों, डिलीजेंट साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पूरे लुसेंट जीके का निचोड़, जो कि 1000 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम इसमें कई पार्ट में दोस्तों पूरी लुसेंट के वीडियो को आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, जो कि पूरे लुसेंट का निचोड़ रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने में और किताब पढ़ने में कितना फ़र्क है वो आप समझ जाइएगा जब आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कोई चीज़ सुनकर और देखकर ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, पढ़ने से कोई चीज़ बहुत कम याद होती है। ये सभी को पता है कि अगर किसी के थ्रू बोला जाए, डिस्कशन किया जाए तो वो जल्दी याद होती है। इसलिए वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जो भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए बेहतर प्रश्न चुनकर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पहला प्रश्न है, ये मैं बहुत तेजी में बोलूँगा इसलिए आप लोग जो है वो वेट करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है और यहाँ पर मैं बहुत जल्दी में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। भारत की मानक रेखा समय जो है वो कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है, नैनी इलाहाबाद, ठीक है। अब अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा जो है वो किसकी विख्यात पेंटिंग है? यह है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जो कि है 24। उसके बाद है, कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है, आठवां, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट था। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह है भूटान, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। ये बहुत लोगों को पता भी होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए आप लोग को सभी प्रश्न देखना चाहिए, ठीक है। 11वां प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? यह H1N1 वायरस से फैलती है। और उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया? नमक आंदोलन को खत्म करने के लिए, ठीक है, नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 16वां है प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? और इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर है 9,438 किलोमीटर, और ये कहाँ है? रूस में है। नाम है ट्रांस साइबेरियन मार्ग। तो साथ में कई प्रश्न हो जाते हैं, 1 2 3 कहाँ है, ठीक है, कौन सा है, कितने किलोमीटर का है और किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्तोक, ठीक है, इनको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये नर्मदा का उद्गम स्थल है। 20वां प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? ठीक है, तो वो खोला था सूरत, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां प्रश्न, जो कि आईने अकबरी पुस्तक को लेकर पूछा गया है। आईने अकबरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो ये लिखी अबुल फजल ने। ठीक है, और उसके बाद आइए बुल्ली। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? खेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ल्यूसेंट जीके है उसका पूरा निचोड़ है। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं वही है यहाँ पर, जो आपको हॉकी होगा इसका सही जवाब। बुल्ली शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला है उड़न परी किसे पुकारा जाता है, यानी उड़न परी जो है किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झीलों की नगरी का शहर कौन सा कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है मुंबई में की गई थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट आ जाइए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा कि जो जन्मदिन दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को मनाया जाता है और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। उसके बाद 31वां प्रश्न है 31, जो कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, 1928 के। अब अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा, आप रेगुलर देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर। कम समय में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, बहुत कम समय में, तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये जो पूरे 1000 क्वेश्चंस की आएगी, इसमें आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाबर ने। उसके बाद है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह है श्रीरंगपट्टनम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये जो शब्दावली है चाइना मैन, ये किस में? क्रिकेट के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो इन्होंने ही की थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है शहनाई से। 41 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स। एड्स का जो है पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म है, ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? दिया था माइकल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है पटना की प्राचीन जो है वो प्राचीन नाम क्या था? तो ये था पटना का पुराना जो नाम था वो था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? लाल किले का जो निर्माण कराया था दिल्ली के लाल किला का, ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आगा खां कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वॉट ने।
50वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी है ये, मार्कोनी ने किया था। रेडियो का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो राजकीय राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखिए, 52 प्रश्न है, 52वां, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात के अंदर। ठीक है, इन्हीं की मूर्ति है वो। 54वां प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमाव भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही जो है अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न, उगते और डूबते सूर्य जो है वो लाल प्रतीत क्यों होते हैं? यानी जब सूर्य उगता है और डूबता है उस समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। अब देखिए, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो कुल होते हैं 7 रंग। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं। और 59वां प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है वो पृथ्वी से होती है इतनी। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? ये की थी एडवर्ड जेनर ने। और उसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये की लुई पास्चर ने। दूध से दही जो है वो किस जीवाणु के कारण बनता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध से दही जमता है। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दही में कौन से जीवाणु होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस होते हैं। उसके बाद प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रासरव्य तरंग वो होती है जिनको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, और इस तरंग का जो है यूज कौन करते हैं? चमगादड़ करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, और अगला प्रश्न है 65वां, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? इकाई से रेलकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यह है पोटेशियम। देखिए, काफ़ी फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। 1000 क्वेश्चन कवर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कुछ कुछ अंतराल पर ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना से होती है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कुनीन जो कि एक दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रफलेसिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, संसार का सबसे जो छोटा पक्षी है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये दोनों प्रश्न तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद है, मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू बनाया वो जानवर था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को पालतू सबसे पहले बनाया गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। यानी इस सवाल को आपको टेढ़ा करके भी पूछा जा सकता है कि यदि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं तो मुझे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो काला। तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास क्लियर, जो अगर आप ये प्रश्न जानते हैं इसका उत्तर, तो आप किसी भी तरह से घुमा करके वो पूछे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। अब आइए, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। यहाँ से कंफ्यूज करेगा आपको, जब ऑप्शन दिया होगा तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। अब आइए, अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन देखते हैं। LBW जो कि क्रिकेट से संबंधित शब्द है, ये पूछा है कि किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट हो गया, क्रिकेट से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत है जो हमें
अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण से बचाती है। पराबैंगनी किरण से बचाती है कौन? ओजोन परत। ठीक है, ये पूर्णतः नहीं बचाती है, ये याद रखिएगा, कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ये अंशतः बचाती है, यानी कुछ हिस्सा ही बचाती है। अब आइए यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का जो है ग्रहण कर लिया था? ये कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है 80 प्रश्न है 80वां, जो कि है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? यह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यह ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की जब बात की जाए, जिसकी लेंथ की बात होगी, तो नील नदी सबसे लंबी है। और जब सबसे ज्यादा गहरी नदी की बात की जाए या सबसे ज्यादा पानी कौन रखता है, तो वो अमेजन नदी है। ठीक है, अब उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 84वां प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है वो बराबर होता है? तो वो होता है -40 डिग्री सी। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं, समान होते हैं। कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। डायरेक्ट सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांसा किन से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टिन से। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तांबा और टिन मिलकर कौन सा धातु बनेगा? तो आपको जवाब देना है कि वो मिश्र धातु बनेगा कांसा। ठीक है, उसके बाद है दलीप ट्रॉफी। जो ये दलीप ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां प्रश्न है, जो कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89वीं राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्य का जो चुनाव है राज्यसभा के, वो हर 2 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह है सरयू नदी के किनारे। 92 प्रश्न जो है 92वां जो है जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में यानी 1951 में किया गया था। ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ये 1907 में शुरू किया गया था और इन्हीं को दिया गया था। उसके बाद है देखिए 96 जो प्रश्न है 96, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री, ठीक है, इब्न बतूता भारत आए थे? यानी डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। मोरक्को तो है यात्री, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 99वां प्रश्न है, जो कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है ओडिशा का। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह सतलज नदी पर बनाया गया भाखड़ा बांध। 102वां प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर भी कहीं पर आपको लिखा हुआ हो सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 103, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया था वो कब गिराया था? तो ये गिरा था 6 अगस्त 1945 को। और यहीं पर नागासाकी पर भी गिराया था, वो 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो ये संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य डालते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे?
ये थे धर्मवीर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो मिलाती है वो रेखा कौन सी कहलाती है? काल्पनिक रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, देशांतर रेखा कहलाती है। जो काल्पनिक रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, 107वां महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ठीक है, 30 जनवरी 1948 को की गई थी इनकी हत्या, और ये की थी नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो ये चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा खाते हैं लोग। अब अगला ये 109वां प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित, ठीक है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? माउंट आबू में। और वो मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। एक साथ कई प्रश्न बन जाते हैं। 111वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? ठीक है, तो यह है महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जो है वो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में। शांति काल का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। उसके बाद है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में है, करनाल में। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है करनाल, वहाँ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था बौद्ध धर्म में, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखिए, 1526, 1556 और 1761 के जो ये 3 ऐतिहासिक युद्ध थे वो किस नगर में हुए थे? ठीक है, ये पानीपत में हुए थे। और ये पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई है जो कि पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, अगला ये 118वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? यह अरब सागर। 120वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस, फ्रांस के अंदर। अब अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला ये 122वां प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? यह फ्रोबेल की देन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। अब एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान जो है अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षण रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सितार यंत्र, सितार से है। ठीक है, सितार वाद्य यंत्र से। 127वां, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? यानी पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? यह पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के